हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन स्कीम फॉर जनरेटर। तो हमने इससे पहले स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और आपका बैकअप प्रोटेक्शन और आपका जो है रिवर्स पावर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आज उन सब के बिहाफ पे बेसिस पे हम प्रोटेक्शन स्कीम को समझेंगे। एक जनरेटर के लिए जो प्रोटेक्शन स्कीम होनी चाहिए उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ की है जो एक आपका जनरेटर होता है, ये सब्जेक्टेड होता है आपके मैकेनिकल स्ट्रेस से। एज एक जनरेटर आपका जो रोटेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड होता है, उसके साथ ही साथ एक जनरेटर जो है आपके ट्रांसफार्मर के साथ भी कनेक्टेड है। कहने का ये चाहिए कि एक जो जनरेटर है आपका वो थ्रू प्राइम मूवर रोटेटिंग पार्ट से भी कनेक्टेड रहता है और उसी समय वो जो पावर जनरेट करके ट्रांसमिट करता है तो उसमें वो क्या है, एक ट्रांसफार्मर के साथ भी, एक लोड के साथ भी कनेक्टेड रहता है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस जनरेटर में जो है आपका इंसुलेशन जो है उस पर स्ट्रेस बना रहता है और जो करंट है ओवरलोडिंग के केस में, जो आपका लोडिंग ज़्यादा होता है तो उस केस में आपका जो ट्रांसफार्मर में जो इंसुलेशन फेलियर के जो चांसेस हैं जिसकी वजह से इंटरटर्न फॉल्ट्स होती हैं उससे भी वो जुड़ा है। तो आपके एक जनरेटर पे कहना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों टाइप के स्ट्रेस होते हैं, जिसके वजह से एक जनरेटर को हमको प्रोटेक्शन देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सिंस हमको जो हमारा जो जनरेटर है उससे हमको बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम देना है, बहुत लंबे समय तक एक आपका जो जनरेटर है उसमें बिना किसी क्या कहना चाहिए ब्रेकडाउन के हमको उसको यूज़ करना है ना, उसको रन करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अब हमारा जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली अगर हम करते हैं और आपका जो रनिंग कंडीशंस हैं आपके जनरेटर के उसको हम प्रॉपरली ऑब्ज़र्व करते हैं और हमारे जो लोड्स हैं, हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसको हम एक प्रॉपर प्रोटेक्टिव सिस्टम, एक प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेज हैं, जैसे ओवर वोल्टेज रिले हो गए, ओवर करंट रिलेज हो गए, थर्मल रिलेज हो गए। इन सभी जो रिले मैकेनिज़्म हैं उनका यूज़ करके हम अपने एक जनरेटर को हम सेफली और लॉन्ग लाइफ तक बिना किसी ब्रेकडाउन के प्रॉपरली रन कर सकते हैं। अगर इन प्रोटेक्शन स्कीम का अगर हम क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं या फिर वो प्रॉपरली क्या इंस्पेक्ट नहीं होता है, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो हमारे जो जनरेटर है उसको एक सीवियर डैमेज की संभावना बनी रहती है, डैमेज हो सकता है। तो हमारा जो जनरेटर है, चूँकि हम जानते हैं कि अब तो 5 MVA के जो आपके जनरेटर्स होते हैं उनको हम स्मॉल जनरेटर्स में के अंदर कंसिडर करते हैं और इसके ऊपर के जो जनरेटर्स होते हैं उसे हम लार्ज जनरेटर्स के में कंसिडर करते हैं। तो आपका जो प्रोटेक्शन स्कीम है वो हर जनरेटर के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कुछ प्रोटेक्शन स्कीम्स जो कि स्मॉल जनरेटर्स और लार्ज जनरेटर्स दोनों के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। पहले इनकी लिस्टिंग समझ लेते क्या है वो लोग। स्मॉल जनरेटर्स में आपको जो प्रोटेक्शन स्कीम्स हम अप्लाई करते हैं, एक होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट्स। इंटरनल फॉल्ट्स इन द सेंस आपका जनरेटर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वो मैकेनिकल स्ट्रेस एज वेल एज आपके इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस से भी जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपके इंसुलेशन फेलियर का चांस बना रहता है। अगर इंसुलेशन फेल होता है देन क्या होता है, इंटरटर्न फॉल्ट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल फॉल्ट्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फिर आता है आपका बैकअप प्रोटेक्शन फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट्स। तो जो आपके एक्सटर्नल फॉल्ट्स आते हैं जैसे ओवर लोडिंग हो गया, ओवर वोल्टेज
हो गया या ओवर करंट फ्लो होना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एक्सटर्नल फॉल्ट्स में आती हैं। तो हमको एक चाहे वो स्मॉल जनरेटर हो या लार्ज जनरेटर हो, हमको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट्स। अब आपका थर्ड जो है वो है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो ये जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शंस हैं इनको हम समझेंगे। तो ये अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है हमको देना पड़ेगा। फिर आपका आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड्स। तो ओवरलोडिंग के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। अगर ओवरलोडिंग होती है तो इससे क्या होगा, जनरेटर पे स्ट्रेस पड़ेगा, देन इट विल कॉज आ सीवियर डैमेज। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका जो दूसरा टाइप का जनरेटर, मतलब हमने कहा कि भैया स्मॉल जनरेटर और लार्ज जनरेटर। तो लार्ज जनरेटर में जो प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, तो पहला है तो कि हम उसको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है। फिर अर्थ फॉल्ट के लिए भी हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फिर आपका रिवर्स पावर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव फेज सीक्वेंस के लिए भी प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ एक्साइटेशन देते हैं, और जो आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोडिंग। ठीक है। तो इन सारे केसेस के साथ इन सारे प्रोटेक्शन स्कीम्स हम अप्लाई करते हैं एक लार्ज जनरेटर के लिए। ठीक है। और स्मॉल जनरेटर्स के लिए भी हम प्रोटेक्शन स्कीम प्रोवाइड करते हैं। अब हम इनको देखते हैं डिटेल्स में कि ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कब प्रोवाइड की जाती है, या फिर आपका बैकअप प्रोटेक्शन क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट्स हैं, तो ये जो इंटरनल फॉल्ट्स हैं आपके, ये जो हैं इंटरनल फॉल्ट्स जो हैं वो आपके इंसुलेशन फेलर भी हो सकता है, या फिर आपका जो इंटरटन फॉल्ट है वो हो सकता है, या ट्रांसफार्मर ऑयल में कोई प्रॉब्लम आ गया है ना, जैसे कोई आपका जो ट्रांसफार्मर ऑयल का स्ट्रेंथ कम हो गया, उसमें जो है क्या कहना चाहिए कि इम्प्योरिटीज़ का एडअप हो जाना। देन जो अब ये इन फॉल्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए हम जनरली जैसे कि आपका फेस टू फेस फॉल्ट हो गया, फेस टू अर्थ फॉल्ट हो गया, इन सभी केसेस में क्या है आपका इंसुलेशन जल जाता है ना, तो इंटरटर्न इसकी वजह से इंटरटर्न फॉल्ट होते हैं। इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हो गया, और करेंट डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम इंटरनल फॉल्ट्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर आपका आता है बैकअप प्रोटेक्शन। सिंस हम जानते हैं कि हमारा जो जनरेटर होता है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, मशीनरी है। अब चूँकि इसका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, इसकी वजह से हम इस जनरेटर को जाहिर सी बात है कि एक बैकअप प्रोटेक्शन देंगे। तो ये जो बैकअप प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो आपके स्मॉल जनरेटर हो या फिर लार्ज जनरेटर हो, बैकअप प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये जो बैकअप प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जब आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो जाता है, आपके फॉल्ट को एलिमिनेट करने के लिए, आपके सर्किट को इंटरप्ट करने के लिए, देन हम एक बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट्स, है ना। तो जिससे कि आपका अगर फॉल्ट विद इन द टाइम पीरियड एलिमिनेट नहीं हो पाता है तो आपका बैकअप प्रोटेक्शन उस मोमेंट में काम करता है। बैकअप प्रोटेक्शन क्या है, दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक तो आपका जैसे सब स्टेशन में ही आपका प्रोटेक्शन बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और एक होता है आपका रिमोट एरियाज़ में बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब आता है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो ये अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन क्या होता है कि आपके किसी फेज का क्या हो जाना, अर्थ हो जाना। अब ये जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है ये स्टेटर में भी होता है और रोटर में भी होता है। तो इसके लिए हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जो स्टेटर में जो है आपका फेज जो है थ्रू किसी भी मीडियम से आपका क्या हो सकता है, अर्थ हो सकता है। ठीक है। जैसे करंट ट्रांसफार्मर हो गया या फिर किसी रेजिस्टेंस के थ्रू हो गया, है ना। तो उसके वजह से अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर आता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी ओवरलोड्स। तो ये जो ओवरलोडिंग होती है ना, जिसके वजह से
एक जनरेटर पे स्ट्रेस बढ़ता है, ना सिर्फ इलेक्ट्रिकली बट आल्सो भी मैकेनिकल स्ट्रेस भी पड़ता है, जिसके वजह से आपका क्या है प्राइम मूवर फेलर के केसेस भी प्रोड्यूस होगा, मतलब जो प्राइम मूवर का फेलर है वो उसकी संभावना बन जाती है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, तो एक ओवरलोडिंग के अगेंस्ट भी हमको क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। अब बात आ जाती है लार्ज जनरेटर्स में। तो लार्ज जनरेटर्स में भी वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, बट यहाँ पे हम जो प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, जो रिलेज यूज़ करते हैं, जो मैकेनिज़्म हम यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं जिससे कि हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे जो है एक और जो लार्ज साइज जनरेटर्स होती हैं उनमें जो एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है वो है एक आपका रिवर्स पावर प्रोटेक्शन। इस रिवर्स पावर प्रोटेक्शन को हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में, पहले की क्लासों में देखा है डिटेल में। आपका नेगेटिव फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन, जैसे कि आपका जो फेज सीक्वेंस है वो उसके में कोई परिवर्तन ना आए, है ना, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके अगेंस्ट में हमको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो हो गया। आपका लॉस ऑफ एक्साइटेशन, देखिए आपका जो जनरेटर है उसका जो एक्साइटेशन है हम जो दे रहे हैं, वो जो एक्साइटेशन है उसका अगर लॉस होता है देन आपका क्या हो जाएगा, जो जनरेटर का ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा, है ना, जिसकी वजह से आपका क्या है जो फंक्शन है जनरेटर का वो डिविएट हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके एक्साइटेशन के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना पड़ता है। आपका आता है जो ओवरलोडिंग है तो सेम वही है जो स्मॉल जनरेटर्स में यूज़ किए हैं कि हमको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये जो फॉल्ट्स, ये जो हमने फॉल्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देखा, इसके अलावा भी आपके जो जनरेटर में कुछ मैकेनिकल फॉल्ट्स होती हैं जिनके अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे कि आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइब्रेशंस। तो ये भी एक फ्रिक्वेंट जो है हमको फॉल्ट का कंडीशन बना रहता है कि हमारा जो वाइब्रेशन है, चूँकि हम जो जनरेटर में यूज़ करते हैं, जो भी बेयरिंग्स यूज़ करते हैं जिनके वजह से ये क्या है कि आपका जो जनरेटर है उसमें वाइब्रेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज ये तो एक हैवी साइज़ का मशीन होता है और इसमें हम जो बेयरिंग्स यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपरली अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ना करें, तो लुब्रिकेशन ना करें, तो उस बेयरिंग की लाइफ क्या कम हो जाती है, बिकॉज लोड बहुत ज़्यादा होता है, उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है इसके अगेंस्ट में, वाइब्रेशन के अगेंस्ट में। फिर आपका एक और जो प्रोटेक्शन है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर स्पीडिंग। तो ये जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर स्पीडिंग है, हमारा जो मैकेनिकल पार्ट है जनरेटर में, जो मैकेनिकली रोटेटिंग पार्ट है, उस पार्ट की जो स्पीड है ना, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। अदरवाइज ओवर स्पीडिंग के केस में आपका क्या हो जाएगा, जो फ्रिक्वेंसी हम जनरेटिंग पावर की जो हम जनरेट करें उसकी जो फ्रिक्वेंसी हम सेट करके रखते हैं, जैसे कि अभी हमारा 4 पोल का अगर जनरेटर है तो हम 1500 आरपीएम में रन करते हैं, जिससे कि हमको जो पावर जनरेट होगी वो 50 हर्ट्ज की होगी। जैसे 2 पोल का जनरेटर है तो उसको हम अराउंड 3000 आरपीएम पे रन करते हैं, 3000 आरपीएम पे ही रन करते हैं, जिससे कि हमारी जो जनरेटिंग पावर की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो अराउंड 50 हर्ट्ज ही बनी रहे फॉर 2 पोल का अल्टरनेटिव जनरेटर। तो इस तरीके से हमको क्या है कि जो ओवर स्पीडिंग है उससे भी हमको क्या है कहीं ना कहीं बचना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने अल्टरनेटर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा अगेंस्ट दी ओवर स्पीड। ठीक है, अब इन सब के साथ ही साथ हमको जो प्राइम और प्रोटेक्शन है वो भी देना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन फॉर प्राइम और
तो हमारा जो प्राइम मूवर है उसको भी हमको बहुत ही संभाल के मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर दी मैकेनिकल पार्ट्स। अगर इनकी जो कपलिंग्स हैं, जो बियरिंग्स हैं, जिनकी बेसिस पे आप ये रन हो रही हैं, अगर हम इनके तरफ ना ध्यान दें, इनका प्रॉपरली लुब्रिकेशंस ना करें, अगर प्रॉपर मेंटेनेंस ना करें, तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोटेक्शन है वो जो है कहीं ना कहीं अनबैलेंस होगा, जिससे कि आपका जो जनरेटर का जो परफॉर्मेंस जो हम चाह रहे हैं, जो बिना किसी ब्रेकडाउन के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के आपका जनरेटर प्रॉपरली रन करे थ्रू आउट दी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक जनरेटर के लिए हमको जो प्रोटेक्शन स्कीम्स हमको अप्लाई करनी पड़ती है, जो देखनी पड़ती है, ना सिर्फ इलेक्ट्रिकली बल्कि हमको क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकली भी प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये सारे जो स्कीम्स हैं हमारे जनरेटर प्रोटेक्शन स्कीम में आते हैं, ये सारे जो हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।